हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है क्रैक एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। स्टैटिक जीके में आज हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं, जो इनकी संख्या है 12 है। ये अभी हाल में एग्जाम हुए तो इनमें पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए बच्चों से। तो हमें बच्चों ने बताया कि ये पंचवर्षीय योजनाओं से रेलवे से संबंधित बहुत क्वेश्चन आए हैं रेलवे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम पंचवर्षीय योजनाओं का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका गठन हुआ, जो कि क्या थे? अध्यक्ष थे इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। इससे भी पहले कई लोगों ने प्रस्ताव रखा, जैसे कि 1934 में सर्वप्रथम एम विश्वेश्वरैया ने और सुभाष चंद्र बोस ने, और इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की आर्थिक स्थिति तथा आर्थिक विकास के बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय, रोजगार और गरीबी निवारण, रोजगारों को लोगों को नए अवसर मिलने चाहिए, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए भारत में आर्थिक योजनाओं का शुभारंभ किया। तो आइए और भी थोड़े इम्पोर्टेंट हमारे फैक्ट हैं, जैसे कि एक राष्ट्रीय विकास परिषद का भी गठन हुआ। परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ। ये योजना स्टार्ट तो कर दी गई, लेकिन इनकी देखरेख के लिए भी एक राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ 6 अगस्त 1952 को किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि योजनाएं आयोग द्वारा लागू की गई हैं, पंचवर्षीय योजनाओं का ठीक रूप से इसका संचालित हो रहा है कि नहीं, इसकी देखरेख के लिए एक राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। तो आइए अब हम अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। 12 पंचवर्षीय योजनाएं, जानते हैं कि ये योजनाएं किससे संबंधित हैं। तो सबसे पहले हम प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं का गठन कब हुआ? इसका गठन 1951 से 56 तक, कितना 5 साल तक ये योजना चली, 1951 से 56 तक। और इसका मॉडल किसने तैयार किया? मॉडल क्या होता है कि इसकी रूपरेखा किसने तैयार की, रुपए कैसे खर्च करना है किस योजना पर। तो इसका रूपरेखा हेरोल्ड डोमर के मॉडल पर इसका मॉडल तैयार किया गया। ये योजना थी कृषि पर आधारित, कि कृषि की उच्च गुणवत्ता के लिए योजना ये सफल भी रही। इसमें कई लक्ष्य भी थे, जैसे कि इससे कई योजनाएं भी चलाई गई, जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना आदि की इस पंचवर्षीय योजनाओं में शुरुआत की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये योजना 1956 से 1961 में, इसका मॉडल पीसी महालनोबिस ने तैयार किया। इसका मुख्य उद्देश्य था उद्योग से संबंधित। इसमें भारी उद्योगों व खनिजों को प्राथमिकता दी गई। यह योजना दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला आदि कारखानों की स्थापना की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमने बात की। सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली, जो कि 5 वर्ष। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक। अब तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसकी शुरुआत 1961 से 66 तक इसका गठन हुआ। इसका मॉडल सैडी चक्रवर्ती महालनोबिस ने किया। इसका सैडी चक्र, पहले पीसी महालनोबिस थे, अब सैडी चक्रवर्ती महालनोबिस ने किया। इसका उद्देश्य था सुपुर्द आत्मनिर्भरता के लिए देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा और लक्ष्य को सुखमय रूप से तैयार करना योजनाओं को। ये भी कृषि पर सर्वाधिक, इस पर भी इसमें बल दिया गया। यह योजना अपना लक्ष्य प्राप्त करने में विफल भी रही।
इसका प्रमुख कारण था कि भारत चीन का युद्ध 1962 में हुआ। फिर भारत और पाक का उद्देश्य 1965 में, और वर्ष 1965 से 56 का सूखा काल रहा, जिसमें ये योजनाएं सुपुर्द आत्मनिर्भरता बनाने में कुछ असफल रही। 3 योजनाओं से पहले हमने इनकी बात कर ली। अब हमारा क्या 1966 से 69 तक अवकाश हुआ। इसका क्या अवकाश रहा, क्योंकि युद्ध हुए थे भारत और पाक, भारत चीन, तो इसलिए इन दौरान इसमें हमारी योजनाएं लागू नहीं हो पाई। तो इसका 1966 से 1969 तक इस योजना का अवकाश रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक, कितनी 1969 तक इसका था उद्देश्य आत्मनिर्भरता, कि हम आत्मनिर्भर रूप से रहें। इस स्वामित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हो। योजना अशोक का रुद्र एलन एम माने द्वारा तैयार करना इसका मॉडल आधारित था। इस योजना में कृषि तथा सिंचाई की क्षेत्र में प्राथमिकता दी गई, कृषि तथा सिंचाई के। अब 5वीं पंचवर्षीय योजना, ये योजना 1974 से 1978 तक, 1974 से 78 तक डीवी धार मॉडल इसका मॉडल था, डीवी धार मॉडल। इसका भी उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन से, गरीबी उन्मूलन से। इस योजना में भी लोगों को आत्मनिर्भरता तथा शून्य विदेशी सहायता की प्राप्ति थी। योजना में वर्ष 1975 में कार्यक्रम ये शुरू किया गया था। 1978 में ये जनता पार्टी सरकार द्वारा घोषित भी कर दिया गया गरीबी को हटाने के लिए। अब अवकाश की बात करेंगे। 1978 से 1980 हमारे 3 अवकाश हुए, एक 1966 से 69 तक, 1978 से 1980, फिर अवकाश तीसरा हुआ 1990 से 92। तो छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, इसका मॉडल आगत निर्गत द्वारा हुआ। इसका मॉडल इससे था रोजगार से संबंधित, इसका उद्देश्य था रोजगार से संबंधित, रोजगार में वृद्धि करना, ग्रामीण बेरोजगारी तथा गरीबी निवारण से संबंधित अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। अब आइए हम बात करेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो 7वीं पंचवर्षीय 1985 से 90 तक, 1985 से 90 तक, इसका भी आत्मनिर्भरता तथा अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखना तथा लोगों को रोजगार की प्राप्ति के लिए ये योजनाएं शुरुआत की गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना, ये 1992 से 1997, इसका मॉडल डब्ल्यू मिलर योजना द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य था कृषि का विकास, इसका उद्देश्य कृषि का विकास था। देश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण योजना 1990 की जगह 1992 में लागू की गई। अब आइए बात करेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी शुरुआत 1997 से 2002 तक की गई, और इसका मॉडल आगत निर्गत मॉडल के आधारित पर इसका मॉडल था, और इसका उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना, ये 2002 से 2007 में, इसका था उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता, सामाजिक न्याय और समानता। आइए अब हम बात करेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं यहाँ पर रेस करके आपको लिख रही हूँ, आप भी नोट कर लें अपने कॉपी में। 11वीं पंचवर्षीय योजनाएं। तो 11वीं पंचवर्षीय योजनाएं, तो इसकी शुरुआत 2007 से 2012 तक की गई। इसका उद्देश्य था त्वरित संप्रेषित समावेशी, त्वरित संप्रेषित समावेशी। इसका भी उद्देश्य यही था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया जाए
और 12वीं पंचवर्षीय योजना की हम बात करेंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं ये 2012 से 2017 से इसका गठन किया गया। इसमें भी था तीव्र समावेशी विकास। इसका उद्देश्य था तीव्र समावेशी विकास। और आज तो अब ये पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित था। अब वर्तमान में 1 जनवरी 2015 अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नीति आयोग का गठन किया गया। 1 जनवरी 2015 से इसका नाम क्या किया गया, नीति आयोग इसका नाम कर दिया। अब ये इस योजना का समापन हो गया है। अब हमारी कौन सी योजना चलती है, नीति आयोग द्वारा अब हमारी योजना की स्थापना हुई है। तो आज का टॉपिक हमारा बस इतना ही, जिसके हमने इस कंप्लीट इसमें वीडियो में पढ़ा। तो इससे बाहर ज़्यादातर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। कंप्लीट इसमें आपके लिए जानकारी थी। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो आज की क्लास बस हमारी इतनी तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में और बाय।